खौफनाक डरावने ख्वाब आना, ख्वाब में ऐसा लगना कि कोई उसे अपनी तरफ बुला रहा है या कोई उसका पीछा कर रहा है, या ख्वाब में कोई ऐसी आवाज़ सुनना कि नामालूम आवाज़ आ रही है और उसको बार बार अपनी तरफ बुला रही है। हालत बेदारी में अपना नाम सुनाई देना, कुछ आवाज़ें सुनाई देना जबकि आगे पीछे कोई भी ना होना, या बाज़ दफ़ा कुछ जानी पहचानी या अपने रिश्तेदारों की या कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई देना जबकि घर में आपके अलावा कोई ना होना, या कमरे में बाकी भी तो होना, तो सब इनकार कर दें कि आपको किसी ने नहीं बुलाया। बहुत ज़्यादा वसवसे आना, कसरत से वसवसे आना, अपने दोस्त अहबाब, अपने रिश्तेदारों, अपने अजीज़ व कारब पे बहुत ज़्यादा शक करना, दिमाग में अचानक से उनके बारे में नेगेटिव ख्यालात आना, ख्वाब में ऐसा लगना जैसे वो एक बुलंद चोटी से गिर रहा है या गिरने वाला है। ख्वाब में ऐसे जानवर नजर आना जो उसके पीछे भाग रहे हों, उसको मारने के लिए उसके पीछे भाग रहे हों और वो उनसे ढूंढने की कोशिश भी कर रहा हो, लेकिन थकावट की वजह से वो तेज ना भाग पा रहा हो। अजीज दोस्तों, ये निशानियां काले जादू की हैं। बाज़ लोग इसे जिन्नात के मरीज में भी रेफर करते हैं, लेकिन हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये काले जादू की अलामात हैं। अब इसको जिन्नात से रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जादू जिन्नात की मदद से ही किया जाता है। जादूगर एक जिन की ड्यूटी लगा देता है और उसको आपके पीछे लगा देता है कि फलां बिनते फलां उसको हालत नींद और हालत बेदारी में दोनों तरह से बहुत ज़्यादा तंग करो कि वो बेसब्र हो जाए, उसका सुकून उसकी ज़िंदगी से निकाल दो। क्योंकि इंसान ज़्यादातर सुकून अपने घर में ही महसूस करता है या सोते हुए ही महसूस करता है। तो जिन उन दोनों सूरतों में आपको सुकून नहीं लेने देता और आहिस्ता आहिस्ता आप चिड़चिड़े लड़ाई झगड़े की तरफ चलते जाते हैं और थोड़े ही अरसे के बाद आप बहुत शदीद किस्म के बीमार पड़ जाते हैं। कभी डिप्रेशन का इलाज हो रहा है, कभी साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं, कभी ये बीमारी कभी वो बीमारी, मेडिसिन चल रही है, ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन कोई भी इलाज काम ना आए, तो अजीज दोस्तों आप इस चीज़ को यकीन समझ लें कि आप पे जादू हो चुका है और आपको इलाज की अशद ज़रूरत है। अगर आप मौके पे इसका इलाज नहीं करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। याद रखें, जादू जितना पुराना होता है उतना ही उसको इलाज करने में, ख़त्म करने में टाइम ज़्यादा लगता है। तो वो जिन जिसको जादूगर आपके पीछे लगाता है वो हालत बेदारी और हालत नींद दोनों में ख्वाब के अंदर आपको जानवर बन के या बाज़ दफ़ा आवाज़ें दे के बुलाता है। बाज़ दफ़ा ऐसी आवाज़ें जिनको आप जानते हैं तो फ़ौरन उठ जाते हैं और आपका सुकून आपके रिश्तेदारों, आपके दोस्तों के साथ भी होता है, तो आपके दिल में वसवसे डालता है कि फ़लाँ ऐसा है, फ़लाँ ऐसा है, तो आप सबसे किनारा कश हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जादू का इलाज किस तरह से किया जाए। तो अजीज़ दोस्तों, सबसे पहले आपने इस चीज़ को लेकर घबराना या डरना बिल्कुल नहीं, क्योंकि बाज़ लोग जब एक दूसरे को ये बताते हैं कि मुझे आवाज़ सुनाई देती है तो लोग उनका मजाक बनाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो लोगों को बताना ही छोड़ देते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, इसका इलाज आप खुद भी कर सकते हैं, किसी से करवा भी सकते हैं। इलाज का तरीका हम आपको बता देते हैं। आपने सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात, जिनकी रिकॉर्डिंग आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी, और साथ एक मरतबा अजान जिसकी रिकॉर्डिंग भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। एक मरतबा सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात, एक मरतबा अजान और अपने दाएं कान में वो फूंक मार लें। अब अगर आप खुद वो तलावत कर रहे हैं तो आप खुद तो फूंक नहीं मार सकते, तो अपने दाएं कान का तस्वर करके दाएं कंधे के ऊपर फूंक मार दें। इसी तरह दोबारा से सूरह मोमिनून की आखिरी 4 आयात दोबारा से अजान पढ़ें और अपने बाएं कंधे की तरफ बाएं कान का तस्वर करते हुए फूंक मार दें। अगर किसी और से पढ़ा रहे हैं तो पहले वो वज़ू करे और सूरह मोमिनून के आखिरी 4 आयात से पहले 3 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़े, यानी कि वो दुरूद जो आप नमाज में पढ़ते हैं। 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, आखिरी 4 आयात सूरह मोमिनून की, 1 मरतबा अजान, फिर 3 दफ़ा दुरूद इब्राहिमी और दाएं कान में वो फूंक मार दे। फिर से दोबारा 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी, आखिरी 4 आयात सूरह मोमिनून की, 1 मरतबा अजान और फिर से आखिर में 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बाएं कान में 3 मरतबा फूंक मार दे। अजीज दोस्तों, याद रखें, इस अमल के बाद आपको तमाम वसवसे आना, आवाज़ें आना ख़त्म होना शुरू होंगी। रातों रात आपका इलाज नहीं होगा, कम से कम आपने 15 रोज़ ये अमल डेली करना है।
اگر اسپیشل ڈیز ہیں تو کسی سے پڑھوا کے اپنے پہ دم کر لیں. اگر پڑھوانے کے لیے کوئی نہیں تو اس کی ریکارڈنگ ہم ویڈیو کے اینڈ میں لگا رہے ہیں، اس کی ریکارڈنگ بھی آپ سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جب تک آپ کا علاج نہیں ہوتا آپ نے ہر روز رات سونے سے پہلے وضو کر کے سونا ہے. یاد رکھیں وضو کی حالت میں جنات شیاطین آپ کے قریب نہیں آتے، تو جو جادو آپ پہ موجود تھا وہ ختم تو ہونا شروع ہو چکا ہوگا، نیا جادو آپ پہ اثر نہیں کرے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات شیاطین آپ کی زندگی سے بہت دور ہو جائیں تو ہر روز رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات کی تلاوت ضرور کیا کریں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری آیات کی تلاوت کر لے وہ تمام پریشانیوں سے، تمام مشکلات سے، تمام ناگہانی آفات سے بچانے کے لیے اس کو کافی ہیں. تو عزیز دوستو آپ یہ عمل ضرور کریں. آپ کے دوست احباب میں اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھے آوازیں سنائی دیتی ہیں تو اس کے ساتھ یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں، کیونکہ یہ ایک جادو کی علامت ہے، اور جس میں یہ علامت موجود ہو اس سے یہ عمل ضرور شیئر کریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. جو نشے یا کسی بیماری میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی بیماری دور فرمائے. جو کسی غلط کاموں میں لگ چکے ہیں اللہ پاک ان کے غلط کاموں کو ختم کروائے. جو قرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اللہ پاک غیب سے ان کی مدد فرمائے. جو اپنے گھر کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی نعمت عطا فرمائے. جو شادی کے خواہش مند ہیں اللہ پاک ان کو بہترین ازواجی زندگی عطا فرمائے. اور تمام بیمار مریضوں کو اللہ پاک شفا عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کی پریشانیوں ناکامیوں کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم عطا فرمائے، اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.